अच्छा, ये स्टेट ऑफ द आर्ट एक लैब बनाएगी और बड़ी शानदार और जदीद तकाज़ों पे पूरा उतरती हुई। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं। हमें कुछ बता सकती हैं यहाँ पे किस किस लेवल के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ से इंपोर्ट किए गए हैं, कितनी मालियत होगी इनकी? इस वक्त जो है हमारी जो ये लैब है ये सी फूड के अंदर हमने इस्टेब्लिश की है। अच्छा, इसी लैब के साथ आपने एक और भी जो है वो लैब बनाई हुई है जहाँ पे मैंने देखा है कि आप मुख्तलिफ ऑयल जो है ना वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ फलों से। तो वहाँ पे आप क्या चीज़ जो है उसकी एनालाइज करते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं या क्वांटिटी चेक करते हैं? हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल चकवाल से मैं हूँ आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चकवाल में मौजूद ऑलिव ऑयल की प्रोडक्शन के लिए कायम की गई स्टेट ऑफ द आर्ट जदीद ऑलिव ऑयल रिसर्च लैब के अंदर, जहाँ पर इंतहाई महंगे इंस्ट्रूमेंट्स रखे गए हैं ताकि ऑलिव के फल में से जब सीज़न आता है तो ऑयल निकालने के लिए उसकी जो क्वालिटी है और क्वान्टिटेटिव जो उसके एनालिसिस हैं वो यहाँ पर परफॉर्म की जा सके। यहाँ पर किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं, किस तरह के क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव एनालिसिस किए जाते हैं और उनसे क्या रिसर्च जो है वो अखज़ करके उसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, ये सब जानते हैं। यहाँ पर जो ऑलिव ऑयल रिसर्च लैब है उसकी जो निगरान है उनसे हम बात करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी रिसर्च और कौन से एनालिसिस परफॉर्म किए जाते हैं। मैडम, हमें सबसे पहले तो ये बताएं कि इस जो लैब को बनाने का मकसद है वो क्या है? अच्छा, पहले तो जैसे हम सब जानते हैं कि ऑलिव ऑयल बहुत एक्सपेंसिव, यूनिक, पॉपुलर और हेल्थ बेनिफिट्स इसके बहुत ज़्यादा हैं इस ऑयल के। एट द सेम टाइम ये ऑयल जो है बहुत सस्टेनेबल है एंड विद द इन्वायरमेंट टू हैंडलिंग, हार्वेस्टिंग और जो इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है और जो इसको हम फ्रॉड और अडल्ट्रेशन है इसमें बहुत ज़्यादा होती है इस ऑयल में, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव ऑयल है इसलिए इसका जो है ना इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा है वैसे। अच्छा मैम, ये हमें बताइएगा कि ऑलिव ऑयल की प्रोडक्शन के लिए इस लैब में जो आप ये सारे टेस्ट परफॉर्म करती हैं, किस बुनियाद पे आपको ये कंफर्म होता है कि इस ऑलिव में से जो है वो ऑयल अच्छी क्वालिटी का बरामद हो सकता है? देखिए, बेसिकली जो है IUC मेथड्स हैं जिसमें हमारे फ्री एसिडिटी है, परऑक्साइड है और पॉलीफिनोल्स हैं, और के जो वैल्यूज़ हैं उसके तहत हम ये डिसाइड करते हैं कि ऑयल किस क्वालिटी का है। अच्छा, यहाँ पे ऑयल की क्वालिटी के लिए जो आप फल लेकर आते हैं जैतून का, कौन कौन से टेस्ट उस पर परफॉर्म किए जाते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं? अच्छा, इस वक्त जो है हमारी जो ये लैब है ये सी फूड के अंदर हमने इस्टेब्लिश की है ये लैब, और बेसिकली हमने ये लैब इस्टेब्लिश इसलिए की है कि हम जो है जो हमारे ग्रोवर्स हैं, ऑलिव ग्रोवर्स हैं, उनको जो टेस्ट फैसिलिटी है वो फराहम कर सकें। हमारे पास इस वक्त जो है NIR है, ऑक्सी टेस्टर है, जिस पे हम जो है फ्री एसिडिटी, परऑक्साइड और पॉलीफिनोल्स के टेस्ट कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। और हमने बेसिकली 2 लैब्स इस्टेब्लिश किए हैं, जिसमें है एक क्वांटिटेटिव लैब है जो फुली इस्टेब्लिश्ड है, उसमें हमारे पास पेरिस स्टेट ऑफ द आर्ट ऑलिव ऑयल क्वालिटी लैब मेल है, जिस पे हम फार्मर्स के सैंपल जो है अगस्त से दिसंबर तक लेते हैं, उनको टेस्ट फैसिलिटी फराहम करते हैं। जो सेकंड लैब है हमारी ये क्वालिटेटिव लैब है, इसमें हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया NIR और ऑक्सी टेस्टर है, जिस पे हम फ्री एसिडिटी, परऑक्साइड और पॉलीफिनोल वैल्यू जो है उसको हम मेजर करते हैं। अच्छा, ऑलिव ऑयल में जो एसिडिटी है उसका कितना किरदार है? हम किस तरह ये वेरीफाई कर सकते हैं कि ऑलिव ऑयल की जो क्वालिटी है वो बेहतर है? उसके लिए क्या मेजरमेंट्स जो हैं वो इस लैब में देखी जाती हैं? एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, उसमें जो IOC के स्टैंडर्ड्स हैं उसमें जो है आपका 0.8 से जो है वो कम होनी चाहिए फ्री एसिडिटी। अगर इससे ज़्यादा होगी तो वो आपकी एक्स्ट्रा वर्जिन जो ऑलिव ऑयल है उसकी रेंज से बाहर निकल जाएगा। आपकी फ्री एसिडिटी जितनी ज़्यादा होती है ऑयल की, उतना आपका जो ऑयल है उसकी अच्छी क्वालिटी नहीं होती है। अच्छा, अगर एसिडिटी ज़्यादा है, चले हमें उसको साइंटिफिकली हम कह सकते हैं कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं, बट वो सेहत के लिए किस तरह नुकसानदेह हो सकता है? सेहत के लिए भी वो इस तरह से नुकसानदेह है कि देखें, जब आपकी परऑक्साइड वैल्यू बढ़ गई है तो आपको डिफरेंट तरीके से जो हेल्थ इश्यूज़ भी आ सकते हैं उससे, तो वो बेहतर है कि उसको अवॉइड करना चाहिए इस तरह के ऑयल को। अच्छा, एसिडिटी के अलावा जो आप बाकी टेस्ट बता रही हैं, फिनोल्स वगैरह, ये दूसरे तीसरे जो मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट से यूज़ करते हैं, इनसे आप क्या जो है वो मेजरमेंट्स लेती हैं? इनसे आपको क्या पता चलता है कि इसकी क्वालिटी में क्या मसाइल आ रहे हैं? अच्छा, देखिए, हमने इस दफ़ा हमारी जो सी फूड बारिश चकवाल की 15 अप्रूव्ड वैराइटीज़ हैं हमारी, उसके हमने टेस्ट किए डिफरेंट फ्री एसिडिटी, परऑक्साइड वैल्यू और पॉलीफिनोल्स के। तो आप देखें, जो पॉलीफिनोल्स का लेवल है जितना ज़्यादा होता है उतना वो अच्छे उसके एंटीऑक्सीडेंट जो रिजल्ट्स हैं आपकी बॉडी पे, आपकी हेल्थ पे, वो ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स होते हैं उसके। और इसी तरह से अब हमने जो 15 वैराइटीज़ अपनी जो हैं उनका टेस्ट किए हैं तो उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स थे फ्री एसिडिटी के, परऑक्साइड के। तो बेसिकली जो हमारी फ्री एसिडिटी है वो हमारी हैंडलिंग से और हमारी हार्वेस्टिंग से रिलेटेड है, और जो हमारी परऑक्साइड वैल्यू है वो जो है हमारी स्टोरेज, हम आप जो आपका ऑयल है किस तरह से स्टोरेज करते हैं उसकी, उस पर डिपेंड करता है आप उसकी हैंडलिंग फिर ऑयल की किस तरह से करते हैं। अच्छा, आप लैब में इतने टेस्ट परफॉर्म करते हैं इसकी क्वालिटी चेक करने के लिए, जो लोकल पहाड़ी या जंगली जैतून है उसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं या जो बाहर से आपने इम्पोर्ट की हुई वैराइटीज़ हैं उनके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं? अच्छा, देखिए, बेसिकली देखें, अब आपने जैसे बताया कि एक वाइल्ड ऑलिव ऑयल का जो है दूसरा इम्पोर्टेड है, और थर्ड जो है हमारे लोकली प्रोड्यूस जो है कल्टिवेटेड वैराइटीज़ से। तो इनमें तीनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है।
सेंसी एनालिसिस अगर आप करें तो इसमें जो हमारा इम्पोर्टेड ऑयल है और जो हमारा वाइल्ड ऑलिव ऑयल है वो इसमें अच्छा नहीं है। हमारा जो लोकली प्रोड्यूस्ड है उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। जो वाइल्ड ऑलिव ऑयल है उसकी पेरोक्साइड वैल्यू फ्री एसिडिटी भी ज़्यादा आती है और उसके जो आपको एक अरोमा सा स्मेल सा होता है वो भी अच्छा नहीं होता। इम्पोर्टेड का अगर आप करें तो वो रिफाइंड ऑयल होता है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, स्पेनिश कंपनीज हैं, वो जो है रिफाइंड ऑयल भेजती हैं तो उसमें आपको एक स्पेसिफिक सी केमिकल्स की स्मेल आती है। तो अगर आपका जो लोकली प्रोड्यूस्ड ऑलिव ऑयल है उसकी आपका अरोमा बहुत फ्रूटी सा और बहुत पंजेंसी अच्छी है, उसकी बिटरनेस बहुत अच्छी है उसकी। अच्छा, जो हमारे लोकल यहाँ पे ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है ऑलिव का, जो बाहर से आता है उसमें तो ऑब्वियसली प्रिजर्वेटिव्स वगैरह केमिकल्स वगैरह शामिल किए जाते होंगे ताकि वो ज़्यादा अर्सा एक्सपायरी डेट निकाल जाए। क्या हमारे यहाँ भी ऐसे केमिकल्स शामिल किए जाते हैं लैब से जो है वेरीफाई करके कि ताकि हमारा ऑयल भी ज़्यादा अर्सा जो है वो गुजार जाए अपना? नहीं, इस वक्त पाकिस्तान में जो ऑयल लोकली प्रोड्यूस हो रहा है कल्टिवेटेड वैराइटीज़ से जो हम कर रहे हैं उसमें किसी भी किस्म के कोई प्रिजर्वेटिव्स या कोई भी केमिकल्स ऐड नहीं करते। और इस वक्त हमारे पास कोई मशीन्स भी ऐसी नहीं है जो हम उसका सेकंड प्रेस ले सकें, पोमेस ऑयल ले सकें या हम उसे रिफ़ाइन कर सकें। तो पाकिस्तान में इस तरह का जो केमिकल प्रोसेस है या कोई इसमें एडिटिव्स हैं उस तरह की कोई भी सीन नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में। अच्छा, ये स्टेट ऑफ द आर्ट एक लैब बनाएगी और बड़ी शानदार और जदीद तकाज़ों पे पूरा उतरती हुई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं। हमें कुछ बता सकती हैं यहाँ पे किस किस लेवल के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ से इंपोर्ट किए गए हैं, कितनी मालियत होगी इनकी? अभी एक्चुअली हमारा जो है बेसिक जो टेस्टिंग है ऑलिव ऑयल की IOC बेसिक टेस्टिंग उससे हमने स्टार्ट ली है। तो इंशाल्लाह हम इसको एडवांस टेस्टिंग पे लेके जाएंगे जिसमें एडवांस टेस्टिंग में हम GCMS और HPLC जो है वो इंशाल्लाह हम परचेज़ करेंगे। तो अभी जो है बेसिक जो फैसिलिटी है वो हम परफॉर्म करेंगे प्रोवाइड और इसकी एक्रेडिटेशन भी उसके मुताबिक होगी फिर। अच्छा, इसी लैब के साथ आपने एक और भी जो है वो लैब बनाई हुई है जहाँ पे मैंने देखा है कि आप मुख्तलिफ ऑयल जो है ना वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ फलों से। तो वहाँ पर आप क्या चीज़ जो है उसकी एनालाइज़ करते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं या क्वांटिटी चेक करते हैं? अच्छा, वो हमारी बेसिकली जो है क्वांटिटेटिव लैब है जिसमें हम जो ऑलिव का फ्रूट है बेसिकली सिर्फ ऑलिव का फ्रूट उसका जो है ऑयल परसेंटेज जो है हम कैलकुलेट करते हैं और उसमें हमारे पास स्पेनिश लैब मिल है जिस पे हम इसका जो है ऑयल परसेंटेज जो है वो मेजर करते हैं। इसमें हम डिफरेंट जो वैराइटीज़ हैं उनका डिफरेंट हार्वेस्टिंग टाइम पे और डिफरेंट जो वैराइटीज़ हैं हमारी उसका हम जो है ऑयल टेस्ट करते हैं परसेंटेज। अच्छा, उसमें जब आपके पास क्वांटिटी चेक करने के लिए आता है फल तो क्या मेजरमेंट्स हैं, लाइक कितने जो है वो किलो में से आप ऑलिव में से ऑयल एक्सट्रैक्ट करती हैं, कितनी क्वांटिटी में बरामद होता है तो आप कहती हैं कि ये आप क्लियरेंस है इसकी आप जो है वो ऑयल एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं बड़े पैमाने पे? क्वांटिटेटिव लैब में जो हमें डिफरेंट फार्मर्स हैं वो हमें अगस्त से दिसंबर तक अपने डिफरेंट वैराइटीज़ का सैंपल सेंड करते हैं और उसमें हम उनको रिकमेंड करते हैं कि हमें 1 kg जो सैंपल है वो भी इनफ होता है हमें। तो उसमें से हम 800 का जो है 700 का पल्प का सैंपल लेते हैं और उसमें जो है फिर हम परसेंटेज देखते हैं। तो ऑयल का जितनी क्वांटिटी आती है उसमें भी हम उनको परसेंटेज बताते हैं कि आपकी इस सीज़न में इस वैरायटी का इस टाइम पे हार्वेस्टिंग टाइम पे इतना आपकी परसेंटेज आई है। तो कितने परसेंटेज हो तो उसको आप आगे बड़ी मिल में भेजते हैं? परसेंटेज देखें वेरी करती है। अगस्त में अगर आप स्टार्ट करते हैं तो ये आपका 5% 10% से कम नीचे होता है और अगर आप अक्टूबर नवंबर में जाते हैं तो ऑयल परसेंटेज जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है उसमें। लेकिन अगर आप अर्ली करेंगे अगस्त सितंबर में करेंगे तो ऑयल परसेंटेज अच्छी नहीं होती है। अच्छा, तो ये यहाँ पे जो लैब बनी है और यहाँ पे इतने बड़े लेवल पे ऑलिव पे रिसर्च हो रही है तो क्या रिसर्च स्टूडेंट्स भी आपके साथ एसोसिएट हैं या वो रिसर्च स्टडीज़ को भी लेके साथ चलते हैं या सिर्फ आप जो है वो कारोबारी मकसद के लिए ही इसको लेकर चल रहे हैं? नहीं, हमारा दोनों है। जो फार्मर्स को भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी जो है प्रोसेस वो साइड बाय साइड चलता है।